देखिए, आप लोगों को मालूम होगा 2 मार्च को 2 हत्या घटना घटी थी। एक गोपालपुर थाना अंतर्गत और एक पर्वता थाना अंतर्गत। 2 घटना घटी थी एक ही दिन। तत्काल हम लोगों ने SIT का गठन किया था SDPO साहब के नेतृत्व में। उसमें कई थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नगोछिया और SHO टाउन भी थे शामिल। इसमें घटना के दिन से ही SIT अपना काम कर रही थी। इसी में सूचना मिली कि जो घटना घटा था का गोपालपुर हत्या हुई थी, वो पेट प्लाजा जो मालिक था लड़का मनोरंजन हत्या हुई थी, उसी के घर में जो परवत्ता केस की जो हत्या हुई थी उसका मुद्दाले था, वो वहाँ छुपा हुआ है, जिसका आगे नाम कुंदन है। ये जानकारी मिली। SIT तुरंत एक्टिव हुआ, पूरी टीम को इकट्ठा किया गया, आज सूचना को सत्यापन किया गया। सत्यापन हुआ कि नहीं, उसे घर में वो छिपा हुआ है। तत्काल छापामारी किया गया तो कुंदन की अरेस्टिंग हो जाती है हथियार के साथ। तो कुंदन से फिर पूछताछ किया गया तो पूछताछ करने में बताया कि हाँ, वो स्वीकार उसने किया कि जो हत्या हुई थी पर्वता में, उसमें उसकी संलिप्तता थी। जैसा कि परसों आपने हमसे पूछा था कि हत्या के पीछे कारण क्या है, तो मैंने कहा था कि दोनों में पूर्व का विवाद है। वही विवाद सामने आया था। पर्वता हत्या के 1.5 महीना पहले मृतक और जो ये कुंदन है और जो राहुल कारू है जो प्राथमिक अभियुक्त है, उसके साथ मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। उठम पटकी सब हुआ था। फिर बाद विवाद खत्म हो गया था। थाना प्रभारी ने प्रयास किया लीगल एक्शन लेने के लिए। दोनों पक्ष ने कहा कि नहीं, अब हम लोग कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में मेल हो गया, बातें आई गई हो गई। उसके बाद फिर ये जो मृतक है, घटना के दिन जो बासा है, बासा पे ये लड़का कुंदन गया था, वहाँ फिर वाद विवाद इन लोगों में हो गया। वाद विवाद हो तो रॉड उस प्रहार उस पर किया, इसको सर फट गया, जख्मी हो गया। उसके पास हथियार था, वो फायर किया और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या जो ये हुई, जो आर्म्स जो प्रयोग हुआ था वो राहुल ने दिया था और राहुल ने कहा था कि शाम को वो बासा पे जाएगा। कारू भी शामिल था, यानी कि राहुल, कारू, कुंदन ये तीनों मिल करके जो उसकी हत्या कराई गई। पूछताछ क्रम में जो पूछताछ किया SIT ने, सबसे बड़ा जो उपलब्धि हुआ, मैं मानता हूँ जो अच्छा उपलब्धि है अनुसंधान का, जो आर्म्स प्रयोग हुआ था वो आर्म्स बरामद हुआ। उसमें खोखा फंसा हुआ था। उन्होंने SIT को कहा भी है, SDPO साहब इसको पूरा मॉनिटर करेंगे, इसका हम लोग FSL से जांच कराएंगे। मृतक के शरीर से जो पिलेट निकला है, वो जो हथियार बरामद हुआ, वो जिससे फायर हुआ, और जो खोखा उसमें फंसा हुआ था, वो तीनों FSL टीम जाएगी, उसकी जांच होगी। ये बहुत अच्छा एक अनुसंधान होगा, जिससे क्या हुआ कन्विक्शन में या यूँ कहे कि ट्रायल में काफ़ी पुलिस को मदद मिलेगी। अब पूछिए। हथियार किससे खरीदा चलिए, उसका कुछ पता चला? मैंने कहा हथियार को राहुल ने दिया था। राहुल कारू ने बोला था कि शाम को यस हथियार। अपराधियों को संरक्षण देने वाले कौन दिया अपराधी को संरक्षण, मैं जानूं? वहाँ से हत्या करके आज यहाँ पे जो हाँ, तो वो आपकी जानकारी आधी अधूरी जानकारी है, आप जानकारी पूरा रखिए। जो ये लड़का कुंदन है, कुंदन का चचेरा भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ, राजकिशोर राम प्रवेश का ससुराल है। ये जो हत्या हुई है गोपालपुर है ना, उस घर के सामने उसका है ना। उन लोगों ने कहा कि चूँकि SIT लगातार काम कर रही थी, लगातार दबाव दे रही थी, घर वाले परेशान हो गए थे, बोले तुम हाजिर हो जाओ। बोला मेरा सर फटा हुआ है, मेरा इलाज करवा दो। तो राम प्रवेश उसको इलाज के लिए लाया था और उसके यहाँ सुला दिया था, जिसमें कि जो मेरा भाई है, क्या नाम है, पंकज को जानकारी ये नहीं थी कि ये पर्वता केस का वांटेड है, उसको जानकारी में नहीं थी। चचेरा भाई उसको वहाँ रखवा दिया, इलाज के बहाने लाए थे, उसको सरेंडर करना था। तो भी ये अभी एक पहलू पुलिस के सामने आई है, एक पहलू हम लोग और गहराई से जांच करेंगे। यदि भविष्य में कभी भी
हमें ये सबूत मिलता है कि वो संरक्षण दिया है तो अपना कानून कार्रवाई करेगी। तो इसमें गिरफ्तारी कहाँ से हुई तीनों? अभी तो मैंने आपको कहा भाई, ये जो मनोरंजन जिसकी हत्या हुई है गोपालपुर में, कौन सा गांव है, हरनाथ चक, उसके घर से ही गिरफ्तारी हुई है। ये कुंदन की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास वहाँ भी एक आर्म्स था जो बरामद हुआ। उसके फिर कन्फेशन पे जो आर्म्स का प्रयोग हुआ था हत्या करने में पर्वता थाना में, वो भी बरामद हुआ। खोखा फंसा हुआ था और जो गोली पिलेट्स है वो बॉडी से बरामद हुआ है, जिसकी जांच कराई जाएगी। हम लोग देख रहे हैं। कुछ इसमें पॉलिटिकल भी नाम आया था, उसमें सर क्या? देखो, पॉलिटिकल नाम हमने जो पूछताछ किया है, पूछताछ जो हमने किया, अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने हुआ है उसमें उस मुखिया का कहीं कोई हाथ नहीं है। हमें तत्काल अभी वो निर्दोष लग रहा है। जो हमने कुंदन से पूछताछ किया, कुंदन ने कहा कि नहीं, उसमें कहीं कोई, उससे मेरी ना बात हुई है, ना हमें कोई वो है ना हड़काया है, ना कुछ ऐसा नहीं है। तो अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने आया है पूछताछ से, हम उसको दोषी अभी नहीं मानते। आगे यदि अभी जारी है इन्वेस्टिगेशन, उसमें फिर क्या आता है, क्या कहते हैं, साक्ष्य, उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब तक का जो अनुसंधान मेरे सामने आया उसमें हमें वो कोई अभी साक्ष्य नहीं मिला है। तो दूसरा मामला पंकज की भाई जो हत्या, तो इसमें क्या अब तक आया है? देखिए, उसमें अभी नेम्ड केस किया गया है। छापेमारी लगातार उसको घर पे हो रही है, घर से वो फरार है। हम लोग अपने तरीके से देख रहे हैं, लोग बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें टीम बहुत अच्छी काम की, इसके लिए रिवॉर्ड या कुछ? आप बोलेंगे तो भी, ना बोलेंगे तो भी, ये तो बतौर मुखिया मेरा फर्ज बनता है कि अच्छा काम कर मैं प्रशंसा करूं, और जो हमसे संभव हो पाता मैं उसे रिवार्ड देता भी हूं और आगे देंगे। घटना और नवगछिया पुलिस जिला में न हो, इसके लिए नवगछिया पुलिस क्या है? आपको मालूम होगा कि नवगछिया पुलिस लगातार वाहन चेकिंग करती है। लगातार जो अपराधी है, जो भी छूटे हुए हैं जेल से, उसका लगातार सत्यापन होता है, जो बेल पर छूटा हुआ है। जो अपराधी गिरफ्त में नहीं आए, प्रतिदिन, ऐसा कोई सा दिन नहीं है कि छापामारी नहीं होता है। तो अपराध नहीं हो, अपराध नियंत्रण में रहे, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पे छापामारी करते हैं, नियमित वाहन चेकिंग करते हैं, ताकि अपराधी का मूवमेंट ना हो सके।